हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको तो यह जरूर पता होगा कि रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, जिससे हर मुश्किल परिस्थिति में उनकी रक्षा हो सके और भाई भी अपनी बहन की हर मुश्किल परिस्थिति में रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और यह कब से मनाया जाने लगा? वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से हम आपको एक महत्वपूर्ण कथा के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अपने राजा बलि का नाम तो जरूर सुना होगा दोस्तों। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन दोस्तों, उनका बर्ताव राक्षसों से बिल्कुल अलग था। वह एक विष्णु भक्त थे, क्योंकि वह प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि विष्णु जी की भक्ति करने के साथ साथ महादेव की भक्ति करके कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। एक बार राजा बलि 101 यज्ञ पूर्ण करने जा रहे थे। तभी सारे देवता चिंतित हो जाते हैं कि अगर 101 यज्ञ पूर्ण हो गए तो राक्षस देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे, और इसी चिंता को लेकर वे देवता विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी वामन अवतार लेकर राजा बलि के द्वार पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि राजा बलि बहुत ही बड़े दानवीर थे और उनके द्वार पर जो भी आता था वह उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते थे। वामन जी राजा बलि के द्वार पर पहुंचने के बाद उनसे 3 पग मांगते हैं। तब राजा बलि कहते हैं, ठीक है, मैं आपको 3 पग देता हूं। तब वामन जी अपने बड़े स्वरूप में आते हैं और एक पग में सारा आसमान और दूसरे पग में सारी धरती नाप लेते हैं। तब वामन जी कहते हैं कि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? तो राजा बलि कहते हैं कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रखें। तब विष्णु जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं और राजा बलि को एक वरदान मांगने को कहते हैं। तो राजा बलि वरदान में श्री हरि विष्णु को मांग लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे साथ रहिए, जिससे मैं आपकी अपार भक्ति कर सकूं। और उसके बाद में श्री हरि विष्णु उनके सर पर लात रखते हैं और वह पाताल लोक में चले जाते हैं, और श्री विष्णु को भी बैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में रहना पड़ता है। इससे मां लक्ष्मी चिंतित हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ के पास जाती है। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि आप पाताल लोक में राजा बलि के पास दुखियारी बनकर जाएं। तब मां लक्ष्मी दुखियारी बनकर जाती है और राजा बलि से मदद मांगने के लिए कहती हैं। तब राजा बलि उन्हें मदद करने का वरदान देते हैं। तब मां लक्ष्मी राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध देती हैं और मां लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ जाती हैं और वरदान में श्री हरि विष्णु को मांग लेती हैं और विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक वापस चली जाती हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि आज से जो भी बहन अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधेगी तो वह भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा और वह रक्षा सूत्र खुद भाई की रक्षा करेगा। तभी से यह रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको यह जरूर तो पता चल गया होगा कि रक्षाबंधन त्योहार क्यों मनाया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल वेद पुराण को भी सब्सक्राइब कर लेना।